वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हर दिन की तरह सबसे पहले इस कमरे की क्लीनिंग और इस कमरे की मेकओवर। We have made the beds right now and Dua is going to get ready now. And I'm pretending this is a phone. It's very hot right now today. आज पता नहीं ये 3-4 दिन से ना इतनी सख्त गर्मी है और बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि कोई अच्छी सी बारिश हो जाए, मौसम कुछ बेहतर हो जाए, वरना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसमें रहा ही नहीं जाता। इस रूम की कुछ स्टेट ऐसी है कि कल जो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था वो मैंने सारा का सारा नीचे वाली जो नीचे रूम की जो बच्चों की कबर्ड है उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया है। और अभी इस वक्त ये जो बेड है ना इसके ऊपर सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं। आज का ये कबर्ड का सारा सामान है जो मुझे इस कबर्ड में पूरा करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत टाइम से पड़ी हुई हैं, इन्हें भी मैंने रिमूव करके ऊपर जो हमारा स्टोर है वहाँ पे पहुँचाना है। हर दिन की तरह आज की रूटीन भी सेम बेसिक सिंपल ही थी। दुआ का लंच और बॉटल रेडी था तो दुआ का बैग पैक जल्दी से रेडी करके मैंने फिर उसके बाद दुआ को रेडी करना स्टार्ट किया क्योंकि दुआ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वेक अप। ऊपर से इसे बेडरूम से लाके हम नीचे सोफ़ा पे रख देते हैं, देन शी टेक्स टाइम टू गेट रेस्ट। आज का वेदर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्लेजेंट है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 7:53 और हमने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है स्कूल। घर जाने से पहले उनीब ने कहा कि हम पेट्रोल रिफ्यूल करवाने आए हैं, तो बस यहाँ पर थोड़ी देर लगी और फिर उसके बाद हम घर के लिए चले गए। इस दफ़ा मैंने न्यूवेलिन की ये वाले प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं अपने हेयर के लिए क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने बिल्कुल ही जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनसे बायकॉट किया हुआ है और हम जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बट क्योंकि बालों का मामला है तो न्यूवेलिन का जो एक प्रोडक्ट है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो उनीब ने यूज़ करना स्टार्ट किया था और उसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। अच्छा, एक होते हैं प्रोडक्ट्स जो नेचुरली मेड होते हैं और एक होते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबेन और केमिकल फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये आपके बालों की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज ये वाला ऑयल पहले वैसे मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा ऑयल था। अभी ये ऑयल यूज़ करने के बाद मैं शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करूँगी और फिर आपको उसका रिजल्ट बताऊँगी। बहुत टाइम के बाद मिरहा की आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मिरहा जो है शी हैज़ स्टार्टेड टू लर्न टू राइट द नंबर्स एंड द लेटर्स एज वेल। No, over here. 2 here. Around the tree. Very good, Mirha. Well done. Which number is this? P. And write down once more. I am number 4. First make a line, Mirha, okay? What do you mean? Down, big fat tummy, and line on the top. Makes it number 5. Dua is back from school. Hello Dua, अस्सलाम वालेकुम। और दुआ को भी मैंने बाथ दे के कपड़े चेंज किए हैं। शी विल हैव हर लंच। पराठा बना हुआ है दुआ के लिए और अभी वो अपना थोड़ा सा टैप टाइम ले रही है। और आज बच्चे नहीं आए हैं, आज सब बच्चों को ऑफ दिया हुआ है। अभी दुआ को नहला दिया और अब इसके बाद बारी है कैस्पर की। हाय कैस्पर, बात सुनो, बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हो, चलो कम आउट फॉर द फर्स्ट बात। आज कैस्पर की जो है वो फर्स्ट बात है। वैसे तो मैं कैस्पर की आईज नोज सब रेगुलर क्लीन करती हूँ, उसे ब्रश करते हैं, ऐसे क्लीन करते हैं, बट स्टिल ही नीड्स अ बाथ क्योंकि अब इस बब्बू से मुझे बदबू आने लग गई है। तो आज इसको फर्स्ट बात देंगे। लाते ही स्टार्ट में इसको इसलिए भी बाथ नहीं दिया बिकॉज किटन्स जो होते हैं उनको एडजस्टमेंट का टाइम चाहिए होता है और फिर उसके बाद ही उनको बाथ देते हैं। कैस्पर ने नई कर ली है और कैस्पर की जो फेस आइज़ हैं वो मैंने इसकी नहीं वॉश की क्योंकि कैट्स की जो आइज़ और ईयर्स होती हैं उन्हें हमें वॉश नहीं करना होता, उसमें पानी जाने से इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बट ये कि मैंने अभी इसे अच्छी तरह नहला के उसके बाद टॉवल ड्राई किया है और अब ये वाला जो रूम है दुआ का ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सन फेसिंग है तो ये इधर खुद ब खुद ही ड्राई हो जाएगा। इसका फ़ैन मैंने इसलिए नहीं ऑन किया कि इसको ठंड लग सकती है। समर्स तो बहुत अच्छे होते हैं कैट्स के लिए फॉर टेकिंग अ बाथ और अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके साथ साथ ब्रश भी कर रही हूँ। तो ये इंशाल्लाह इसको मैं अभी इस रूम में बंद रखूँगी 2-3 आवर्स के लिए, तो ये तब तक जो है पूरा फुली ड्राई हो जाएगा। बस मैं अभी रेनबो से वापस आई हूँ। थोड़ा सा मैंने ये कैस्पर के लिए चिकन लिया था और साथ में मैं सोच रही थी कि मैं
दुआ के लिए और अपने लिए पास्ता बनाती हूँ। एग्स और ब्रेड नहीं थे घर में और बन्स लेकर आई हूँ दुआ के लिए। आई थॉट कि चलो अगर इसको कल या परसों उसको बर्गर देना होगा तो बर्गर पैटीज तो हमने घर पे बनाए बट बन्स नहीं थे। और दूसरा मैं इस वाले के सेल चेंज कराने गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके सेल्स नहीं मिले मुझे उस वाले कैश एंड कैरी से, तो मैं अभी ये नॉर्मल वाला ले आई हूँ क्योंकि उनीप का जो फीवर है वो दोबारा हो रहा है तो मुझे मॉनिटर करना है। साथ थोड़े से टमेटोज़ और एप्पल्स कुछ थे जो मैं लेकर आई हूँ। बस अभी उनीप को कोई मील देती हूँ और फिर दुआ के लिए खाना बनाऊँगी। मैंने अपने किचन में ना स्टिकी नोट लगाना शुरू कर दिया क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ कि भूल जाती हूँ, तो मैंने अभी इसके ऊपर ये वाला स्टिकी नोट लगाया। ये हम स्नीकी करके जा रहे हैं कैस्पर को कैस्पर चुनी मनिया बबिया। देखा कैस्पर पूरा ड्राई हो गया है। आराम से आराम से। फाइनली कैस्पर इज ऑल क्लीन्ड अप नाउ। इसके बाद खाने में मैंने दुआ के लिए वाइट पास्ता बनाया था क्योंकि उनीब के लिए यखनी बनानी थी, तो दुआ ने फरमाइश की कि उसे पास्ता खाना है। अभी मैं ऊपर आई थी और ऊपर यहाँ पे ना बेड पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था जो कि मैंने सारा ऑर्गेनाइज करके इधर कबर्ड में शिफ्ट कर दिया है और कुछ मैंने बास्केट्स में शिफ्ट कर दिया है। दुआ का आने से पहले ही उसका जो ड्रेस है वो रेडी है और मैं अभी ये वाला ब्लू पहनने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ब्लू इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो बस दुआ जैसी स्कूल से आएगी वो ये पहनेगी। मेरी अभी मीटिंग है फ़िलहाल तो मैं ये पहनूंगी। आखिरकार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि अब जो है इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और 3:30 बज रहे हैं इस वक्त। अभी आयशा ने ज्वाइन किया है हमें, अभी बाकी बच्चों के आने में टाइम है और अब मुझे लगता है बारिश होने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी मौसम बिल्कुल 3:30 पे फुल चेंज हो चुका है। हेलो दुआ। हेलो। तो इट्स नाइट टाइम राइट नाउ और कैस्पर जो है वो सो रहा था जिसको दुआ ने उठा दिया है और बच्चे भी चले गए थे, काफ़ी देर हो गई। असल में बच्चे ना लेट जाते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे 6 o'clock तक बस मैक्सिमम चले जाएं बिकॉज 8 o'clock दुआ का बेड टाइम होता है। तो अभी मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा कुछ बाहर जाने का। मेरी और उनीब की तबीयत आज बहुत बेहतर है। हम पिछले वीक से ऑलमोस्ट बीमार थे और कल जो था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफ टाइम देखा है दोनों ने, स्पेशली उनीब ने, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो बस अभी थोड़ी सी बेटर हुई है। मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा कुछ बाहर की फ्रेश एयर लेने का और साथ में मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा कुछ स्वीट खाने का क्योंकि मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। अभी भी निकल गई हैं, देखते हैं। मेरा तो दिल कर रहा था जी, मैंने बेड लगा दिया। मेरा दिल कर रहा था कि हम अभी क्रस्टीज जाएं और वहाँ से कोई फिल डोनट ले लें और मेरी जो सीट है वो इस मैडम ने ले ली है। जल्दी से जाके आगे फ्रंट सीट पे एज यूजुअल ये लड़की बैठ जाती है हमारी मिठू। थोड़ा सा बस ये है कि बाहर टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद घर आके फिर दुआ का बेड टाइम करते हैं इंशाल्लाह। टाइम अभी 7:34 हो रहा है। वी विल ट्राई टू कम बैक बिफोर 8:30। चलें, गो एंड सेलेक्ट व्हिच वन यू वांट। I look at this lotus cheese. I like the lotus cheesecake. Which one do you want? I want it. जो लोटस है वो अलग पैक कर दो। ये इनका लॉयल्टी कार्ड होता है और इसके अंदर इतनी सारी अटेम्प्ट्स के बाद आपको एक फुल मील फॉर फ्री मिलता है। इसके बाद उनीब ने कहा कि उनको ग्रीनो से ड्रिंक लेनी है तो हम ग्रीनो गए थे और ग्रीनो जो है ना बेसिकली इट्स मोर टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ड्रिंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। द एम्बियंस इज़ ग्रेट, लेकिन यह है कि मैंने ओवरऑल नोटिस किया है कि थोड़ी सी जो प्राइसेस हैं दैट आर मोर देन द नॉर्मल चार्जेस। बट एक बात है कि हाइजीन के मामले में और फ्लेवर के मामले में और वैरायटी जो है ना वो इनके पास गेम है सारी। सो दिस वाज देयर एंटायर मेन्यू। इनका बहुत बड़ा मेन्यू है जितने भी बेवरेजेस हैं उनका, और इन सब में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये लिवर क्लेंजर है क्योंकि मेरे लिवर में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। सो दे हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम शेक्स टू डिटॉक्स टू ऑल द ड्रिंक्स दैट यू रिक्वायर। एंड दिस वॉज द ड्रिंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर जो उनीब लेने आए थे। कैसा है? हम लोग इस गली से अपनी गुजरते हैं अक्सर और यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग अच्छे टाइम पर यहाँ से निकल गए हैं। गाइस आपको तो मैंने रोजी ढूंढी थी हमारे स्ट्रीट में
मैंने अपना ओल्ड हाउस सीखा था, अब हमारे पास न्यू हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं लेके बैठी हुई हूँ, इसकी आपको जो रिव्यू है वो घर पे मिलेगी। और अभी हम लोग इस वक्त जा रहे हैं मामा के घर, उन्हें उनका डोनट ड्रॉप करने। आप सरप्राइज करोगे नानी को? ओके जी, टाइम फॉर द रिव्यू फॉर दीज क्रस्टीज डोनट्स। हम लोग हमेशा क्रस्टी से ही डोनट्स लेते हैं, फिल्ड डोनट। लेकिन आजकल क्रस्टीज का क्या इशू होने लगा है कि समटाइम्स इसका जो डोनट है वो बहुत अच्छा फिल्ड होता है, और समटाइम्स इसका ये हाल होता है कि पूरा बन और अंदर से कुछ भी नहीं। दुआ ने आज अपने लिए ये वाला लोटस डोनट लिया। दुआ, ये आपने कंप्लीट नहीं खाना पूरा, ठीक है? हाफ आप रख लेना, हाफ आप लंच में ले जाना, ठीक है बेटे? ओके। और ये कोई किंडर बुइनो का कोई था डोनट टाइप, पर मुझे इसका इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगा, शायद मुझे ये चॉकलेट पसंद नहीं है। ओके, सो बिफोर यू जज एनीथिंग, दिस इज नॉट अ पेड और स्पॉन्सर्ड एड। ये हम खुद परचेज करते हैं और जो अच्छी चीज़ लगती है जैसी भी होती है उसका आपको साथ रिव्यू देते हैं। जो लोटस, दुआ व्हाट अबाउट द लोटस फिलिंग? इसमें फिलिंग है लेकिन उस तरह नहीं है जैसे उस दिन फ्रेश बहुत ज़्यादा फिलिंग्स थी। ये सही पफी थे और इनमें बहुत ज़्यादा फिलिंग थी। एंड ऑल्सो अबाउट दिस जूस, ये माचा ड्रिंक जो थी, ये उनीब इसका शायद रिव्यू ज़्यादा अच्छा दे देंगे। कैसी थी आपकी ड्रिंक? ड्रिंक इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस जस्टिफाई नहीं करती है साइज़ को। सेकंड थिंग ये है कि इसके अंदर उन्होंने आइस बहुत ज़्यादा डाल दी है, इनको ये पूछना चाहिए था। नंबर 3 ये है कि माचा सबसे टॉप पे था, बॉटम पे नहीं था। माचा बॉटम पे होना चाहिए था और बाकी जो शुगरी फ्लेवर्स हैं वो टॉप पे होने चाहिए थे, ताकि जब आप मिक्सअप करें तो वो एक ब्लेंड अच्छा सा मिक्सअप हो जाए। तो मेरा रिव्यू इस ड्रिंक के बारे में ये है।